दोस्तों आप अपने घर में, ऑफिस में या तो फिर अगर आप किसी पार्टी हॉल में जाएंगे तो वहां पे आप फर्नीचर जरूर देखेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है जो फर्नीचर हमारी जिंदगी में हर जगह है, उस फर्नीचर के शॉप्स की अकाउंटिंग कैसे की जाती होगी? कैसे वहां पे इतने बड़े फर्नीचर्स को मैनेज किया जाता होगा? जैसे सोफा है, डाइनिंग टेबल है, हमारे पास बेड है, तो ये अलग अलग फर्नीचर जो है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जाते होंगे, कैसे इनको परचेज या सेल किया जाता होगा, कैसे इनमें प्रॉफिट जनरेट होता होगा और कैसे इनकी अकाउंटिंग करके फर्नीचर शॉप की जो बिजनेसेस होते हैं उनको रन किया जाता होगा। अगर आप ये सब कुछ जानने में इंटरेस्टेड है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे बिजनेस को एकदम स्क्रैच से सिखाया है कि कैसे आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे, कैसे आप पार्टीज बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे, कैसे आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में कैसे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे आएगा, और ये सब जानने के बाद आपको आपकी फिक्स्ड अर्निंग कैसे मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एक फर्नीचर शॉप में काम करके अपने लिए कुछ पैसे बनाऊं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। तो मैं हूं विजय जिने, आपका स्वागत करता हूं टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं फर्नीचर की अकाउंटिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ फीडबैक्स अवेलेबल है, आपके प्यारे कमेंट्स है। उनमें से कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे मेरी टीम ने एक्चुअली यहाँ पे जो है मुझे दे दी है। तो हम पहले कमेंट पे आ जाते हैं। हमें पहला कमेंट मिला है UKG गिरी का। ठीक है, ये कह रहा है सर आपका समझाने का तरीका बाकी में लाजवाब है, थैंक यू सर। सर अगर आपके पास फर्नीचर की अकाउंटिंग का वीडियो बना सकते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्प मिलेगी। अरे आज का टॉपिक ही फर्नीचर का अकाउंटिंग का है, इसीलिए शायद से टीम ने ये निकाला है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बन चुका है, मतलब बन रहा है। और आप जैसे लोगों को हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू जी। हमको भी, हमारी तरफ से भी आपको थैंक यू कि आप हमारे सारे वीडियोस देखते हैं, जो कि हमें इतने अच्छे से समझा रहे और सिखा रहे। थैंक यू डियर सर, थैंक यू UKG गिरी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। और आपका फर्नीचर का ख्वाहिश इसी वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कमेंट हम देखेंगे। यहाँ पे हमें उमेश जी कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से टीचिंग करते हो। आई लव यूअर टीचिंग स्किल, आई लव यू टू। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉयर जी का, जो कह रहा है सर हैंडलूम, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल फर्म की अकाउंटिंग सीख। ये सारे टॉपिक जो है मेरे दिमाग में है। हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को, एक एक बिजनेस को कवर करेंगे। मेरी कोशिश है मैं सारे बिजनेसेस में अपने स्टूडेंट्स को बताऊं, क्योंकि टैली अगर आप सीख रहे हो तो टैली तो देखिए, मेरे चैनल पे टैली के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। सतीश सर का वीडियो है, मेरा वीडियो है। लेकिन हमारे स्टूडेंट ये जब सीखेंगे तो सीख के मार्केट में जाके किसी ना किसी बिजनेस में ही काम करेंगे। तो अभी मेरा कोशिश ये है कि मैं सारे जितने भी बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे टैली अप्लाई किया जा सकता है उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, तो एटलीस्ट आपको इंटरव्यू जाने से पहले थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप जिस बिजनेस में काम करने जा रहे हो वहाँ पे किस तरीके की अकाउंटिंग होगी, तो आपका इंटरव्यू थोड़ा आसान होगा। यही इसके पीछे का जो है वो मकसद है। सो सबको थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे एक्सेल शीट पे, जहाँ पे मैंने फर्नीचर अकाउंटिंग के लिए एक डेटा बना के रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने लिए कंपनी का नाम, कंपनी का एक एड्रेस, डमी सारी डिटेल जैसे कंट्री कोड है, सॉरी पिन कोड है, फाइनेंशियल ईयर है, GST एप्लीकेबल, GST डमी नंबर, ये सब कुछ मैंने रेडी रखा हुआ है। अब इस डेटा की मदद से हम अपने टैली में जो है वो एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ये जो डेटा है ये आपको होमवर्क के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर इसे डाउनलोड करिए। ठीक है, तो डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। फिलहाल मैं टैली की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे हम टैली ओपन करते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे देखिए, आपको टैली ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आइए, एंटर करिए। अब आप जो भी डेटा क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेरे एक्सेल में, नाम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट, एंटर करिए, एंटर करिए।
डमी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, हम यहाँ से एक डमी एड्रेस ले लेते हैं। पुणे का एड्रेस है ये, पेस्ट करेंगे। स्टेट हमारा रहेगा महाराष्ट्र। पिन कोड है मेरा 411001। ठीक है, आ जाता है 411001। एंटर करिए। मोबाइल नंबर ऐसे मैं 123 उल्टा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमने डमी दे दिया। ईमेल आईडी वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं। एंटर एंटर करिए। सिक्योरिटी की फ़िलहाल हमें कोई नीड नहीं है। एंटर करिए और देखिए हमारे पास हमारी कंपनी जो है अभी क्रिएट होने के लिए रेडी है। मतलब कंपनी का हमने यहाँ पे नाम, एड्रेस, है ना, ये सब भर दिया है। सिंपली एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए और आपकी विजय फर्नीचर शोरूम की जो शॉप है या जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज आ रहा है। अब इस कंपनी में हमें जीएसटी एनेबल करना है। सो जीएसटी एनेबल करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको टैक्सेशन पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो जीएसटी है इसे एप्लीकेबल करने के लिए यस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप आइए, यस करिए, एंटर करिए, आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए आप अपनी कंपनी का डमी जीएसटी नंबर दे सकते हैं। मैंने आपके लिए डमी जीएसटी नंबर यहाँ पे रेडी रखा हुआ है। ये देखिए, ये डमी इसलिए है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ स्टेट कोड मेंशन किया है, बाकी ABCD लिखा हुआ है 1 2 3 4। मतलब इस नंबर को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो गूगल से सर्च करके भी कोई एक नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये डमी है तो एंटर करूँगा तो मैसेज आएगा, देखिए, है ना, बता रहा है कि रॉन्ग नंबर है, इनवैलिड है, कंप्लीट है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एंटर एंटर करिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। लीजिए हमारी कंपनी क्रिएशन का काम यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, कंपनी क्रिएशन हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी वाउचर या कोई भी लेजर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास देखिए 2 ही लेजर्स अवेलेबल है, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। अब एक्सेल शीट में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस बिज़नेस को करने के लिए मुझे बहुत सारे स्टॉक आइटम की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे पास सोफ़ा सेट है ना, ये एल शेप सोफ़ा है, रिक्लाइन सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है। तो ये सारे स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करने होंगे। साथ ही में हमें स्टॉक आइटम के साथ में कुछ कैटेगरी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, है ना, कैसे काउंट करेंगे, HSN कोड, फर्नीचर का प्राइस वगैरह, ये तो हम ऐसे ही मन से भी डाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। पहला कि हमारा स्टॉक आइटम क्या रहेगा और उसे कौन कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है हम यहाँ पे चेक करते हैं। इस डेटा को हम यहाँ पे आते हैं, इसे हम लगाते हैं फिल्टर। एक मिनट, है ना, फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था, फिल्टर। यहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको पता चलेगा। देखिए हमारे पास कितने वैरायटीज़ हैं। तो हमारे पास बेड है, डाइनिंग टेबल है, एंटरटेनमेंट कुछ है, ऑफिस चेयर है, फर्नीचर है, सोफ़ा है, स्टोरेज है। तो मल्टीपल कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। तो जिसमें से एक मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ और बाकी सारी मैं फटाफट क्रिएट कर लूँगा जिससे आपका टाइम मैं बचा पाऊँ। तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है सबसे पहले सोफ़ा, वुडन सोफ़ा सेट फॉर 5 सीटर्स। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले नाम को कॉपी करते हैं, फिर आ जाते हैं टैली में, यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ पे देखिए आपको गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। एंटर करिए। आपके पास यहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए स्टॉक आइटम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप स्टॉक आइटम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो सबसे पहले कैटेगरी, ग्रुप, इन सारे ऑप्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए कैटेगरी मेंशन की हुई है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करके रखी हुई है। तो इस कैटेगरी के जगह पे आप ग्रुप इस शब्द का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ग्रुप अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप ही क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे F12 करते हैं और मैं कैटेगरी को ज़रा यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हम कैटेगरी के जगह पे यहाँ पे ग्रुप यूज़ करेंगे। ठीक है, अंडर ग्रुप। तो हमारे स्टॉक आइटम का नाम क्या था, वो था वुडन सोफा सेट 5 सीटर। एंटर करिए, एंटर करिए। अब हमें अंडर ग्रुप पूछा जाएगा और अंडर ग्रुप में ही हम ग्रुप क्रिएट करेंगे जो हमारा रहेगा सोफा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए और हमारा जो कैटेगरी है जिसे हम ग्रुप कहने वाले हैं वो है सोफा। इसको आप कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए, कंट्रोल ले करिए। अब देखिए आपके पास आपका जो स्टॉक आइटम है वो भी आ गया और वो कौन से ग्रुप के अंदर आएगा या कैटेगरी के अंदर आएगा वो भी आ गया। अब इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो ये नंबर्स में काउंट होता है। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं, बस सही से प्रैक्टिस करनी है।
तो यहाँ पे देखिए एनओएस हमने मेंशन किया है, तो हम आते हैं यहाँ पे टैली में, हमें एक नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना है जो हमारा एनओएस। यहाँ पे आप लिखिए नंबर्स, एंटर करिए, यहाँ पे एनओएस लिखिए, ठीक है। डेसिमल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एंटर करिए, एंटर करिए, और आपका यहाँ पे स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितना काम था वो हो गया। अब जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पे देखिए एचएसएन से रिलेटेड ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चुनिए, एंटर करिए, और एचएसएन हमारा क्या है, हमारा एचएसएन है 9401, है ना, 9401। तो यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं 9401, 9401, एंटर करिए, स्पेसिफाइड टैक्स रेट, और 18% का मेरा टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18% का हमारा टैक्स रेट है, ठीक है। एंटर 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 एंड एक्सेप्ट। अब हमारे पास हमारा एक स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक हमारा स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएटेड है। अब बाकी सारे स्टॉक आइटम मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इसे क्रिएट करने में मुझे कैसे भी 10 मिनट लग जाएंगे। तो 10 मिनट आपको ये क्रिएशन तो मैंने सिखा दिया है, तो बाकी का आप खुद करिए, मैं फटाफट इसे क्रिएट कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लीजिए दोस्तों, मेरे सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। सो इसे दिखाने के लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे एंटर करिए। आप आ जाइए स्टॉक आइटम में, और आप देख सकते हैं जितने भी स्टॉक आइटम मैंने अपनी शीट में दे के रखे वो सारे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये देखिए सारे स्टॉक आइटम मेरे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे शोरूम को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी लिस्ट मैंने बना ली है। जैसे शोरूम का रेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेस, टेलीफोन, स्टाफ की सैलरी, कमीशन, अलग अलग मेरे एक्सपेंसेस के लेजर्स है। तो इन सारे एक्सपेंसेस के लेजर को अभी हमें क्रिएट करना है। सो कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए आ जाते हैं टैली में, गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, और फिर इसके बाद में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लेजर क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन पे आइए, और हमारा पहला जो एक्सपेंस है वो है शोरूम का रेंट, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे, सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली एक बार सिलेक्ट करिए, और इसके बाद में आप यहाँ पे लिख लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करिए। जीएसटी वगैरह आपको यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है, सिंपली एंटर करिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। आपका पहला लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास शोरूम रेंट का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब बहुत सारे अलग लेजर है, इन सारे लेजर्स को मैं फटाफट क्रिएट करता हूँ, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मैं आपको ट्रांजेक्शन सिखाऊंगा। अब मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब आपको प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई जॉब हासिल कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस करिए। ये जो डेटा है इसकी डेमो की जो लिंक है, होमवर्क की लिंक है, ये इस वीडियो के नीचे आपको दी गई है, तो प्रैक्टिस करिए। मैं फटाफट इसे क्रिएट करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ये सारे लेजर जो है वो अभी क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको टैली में दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लेजर्स अभी मैंने चेक किए, सारे के सारे लेजर्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आप कोई भी एक लेजर देख सकते हैं, सारे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस से हमारे एक्सेल शीट में। अब हमें कुछ वेंडर्स और कस्टमर क्रिएट करने होंगे जिनके साथ हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो मेरे पास कुछ वेंडर्स हैं, हम इनको यहाँ पे 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं। सो पहला वेंडर है हमारा ABC फर्नीचर का, यहाँ से बैक आते हैं और गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए, लेजर पे आइए, कंट्रोल V करिए। अब जब हमारे वेंडर्स होते हैं वो होते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करिए। एड्रेस वगैरह मैंने यहाँ पे आपको दे के नहीं रखा है, मैंने बस 2-3 ही फील्ड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। पार्टी का नाम जो भी है, उसका जीएसटी नंबर और उसका स्टेट, ठीक है। तो जीएसटी नंबर यहाँ से हम कॉपी करते हैं, आ जाता है टैली में, एंटर करिए। स्टेट तो महाराष्ट्र है, नंबर यहाँ पे पेस्ट करिए, और दैट्स इट, हो गया हमारा एक वेंडर क्रिएट। ऐसे ही दूसरे वेंडर को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, स्टेट महाराष्ट्र है, बस यहाँ पे जीएसटी नंबर को हमें चेंज करना है ना। ये सब कुछ देखिए आपके लिए बना के रखा हुआ है, जस्ट आप इस डेटा को यूज़ करिए, आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। हाँ, जीएसटी नंबर भले ही मैंने डेमो दी है तो आपको एरर दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने दो हमारे
क्रेडिटर क्रिएट कर लिया। अब 2 मैं कस्टमर्स क्रिएट करता हूँ और बाकी सारा डेटा मैं क्रिएट करके रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो राहुल शर्मा जी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। राहुल शर्मा हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर को चुनेंगे, एंटर एंटर करिए। अच्छा, स्टेट तो देखा नहीं, स्टेट महाराष्ट्र है और ये अनरजिस्टर्ड है ना, B2C है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे महाराष्ट्र करिए और यहाँ पे बस B2C है ना, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, एंटर करिए। दूसरा कस्टमर हमारे पास है प्रिया एंटरप्राइजेज, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, एंटर। सन्ड्री डेटर, ठीक है। स्टेट कौन सा इनका, महाराष्ट्र है, और GST नंबर है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, Alt F2 कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। हमारा यहाँ पे 2 कस्टमर्स और 2 वेंडर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। बाकी भी मुझे क्रिएट करने हैं, लेकिन मैं वीडियो को रोक के फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे मैं आपका टाइम जो है थोड़ा बचा पाऊँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ABC फर्नीचर, और ये हमारे पास देखिए प्रिया एंटरप्राइजेस और राहुल शर्मा, है ना। तो ये हमारे लेजर्स यहाँ पे सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो बाकी के जो है मैं क्रिएट करता हूँ और फिर हम ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पे जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं और वेंडर्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। मैं एक बार आपको टैली में दिखाता हूँ। सो इसे देखने के लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स एंड अल्टर वाले ऑप्शन पे, एंटर करिए। लेजर्स में आ जाइए। आप देख सकते हैं हमारे पास हमारे मल्टीपल लेजर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी पार्टीज भी है और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बारी है ट्रांजेक्शन्स को करने की। सो ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मैंने आपके लिए कुछ 30 ट्रांजेक्शन्स दे के रखे हुए हैं, जिसमें से हमारा पहला ट्रांजेक्शन है वो है कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का। मतलब जो पहला होता है कि आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे 5 लाख रुपया ऐड करना है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। मेरे पास कैपिटल अकाउंट तो नहीं रहेगा, मैंने बनाया नहीं है। तो इसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, और साथ ही में एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने साथ में आपको ये ट्रांजेक्शन कौन से वाउचर टाइप में रिकॉर्ड करना है ये भी दे दिया। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो भी आप समझ जाओगे। तो आते हैं टैली में, यहाँ पे आते हैं गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स में एंटर करिए। और रिसिप्ट वाउचर के लिए आप कीबोर्ड का F6 बटन यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करिए, आप रिसिप्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे देखिए क्रेडिट में क्या करना है, तो क्रेडिट में मेरा क्या जाएगा, ये देखिए कैपिटल अकाउंट जाएगा। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, ओनर का नाम। तो ओनर का नाम तो मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं अपने ही नाम से एक लेजर बना लेता हूँ, जो रहेगा मेरा विजय जी ने कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने खुद के नाम को मेंशन कर दिया है। ओके, तो एंटर एंटर करिए, कंट्रोल A करिए, मेरा नाम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हम 5 लाख रुपया मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है 5, ठीक है। एंटर करिए। पैसा कैसे आ रहा है, यहाँ पे कैश में आ रहा है 5 लाख रुपया, एंटर करिए। बीइंग आप यहाँ पे लिखिए, मैंने बीइंग यहाँ पे दे के रखा हुआ है। इसी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग, है ना। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख फॉर बिजनेस, ठीक है। ये हमने लिख दिया, एंटर करिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट करिए। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में। ये देखिए बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट ज़रूर देखना है आपको। फिर यहाँ पे आइए, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, सो हमने जो शोरूम लिया है इसका हमें रेंट पे करना है। देखिए रेंट पेमेंट है और 25,000 का हमारा रेंट जा रहा है। जब भी पैसा जाएगा कहाँ से जाएगा, पेमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आइए वाउचर्स में, ठीक है, एंटर करिए। पेमेंट वाउचर के लिए कीबोर्ड का F5 बटन यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पे आप F5 करिए। रेंट पेमेंट मैंने बनाया था शोरूम रेंट पेमेंट, है ना, शोरूम रेंट बनाया था, पेमेंट नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए शोरूम रेंट आपको दिख रहा है, सिलेक्ट करिए। कितना रेंट है हमारा, 25,000। देखिए मैंने 25,000 यहाँ पे लिखा है। पे कैसे कह रहे हैं, तो पे हो रहा है हमारा कैसे, कैश में पे हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैश लिखा है। अगर बैंक होता तो मैं बैंक में पैसा
ट्रांसफ़र करता। तो यहाँ पे हम अपने कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करिए, बीइंग आप यहाँ पे लिखिए रेंट पेड, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा बीइंग कंट्रोल वी, ठीक है, हमारा रेंट यहाँ पे पेड हो चुका है। रेंट का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो है वो रेंट यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे देखने का तरीका रखे हैं जिससे आपको ट्रांजेक्शन समझ में आए। अब तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है, तो ये देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन है, हम सोफा परचेज कर रहे हैं। और किससे परचेज कर रहे हैं, एबीसी फर्नीचर से, ठीक है। और कितना पीस परचेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा 15,000 रुपये के हमारे पास सोफ़ा सेट है, ठीक है। तो 3 सोफ़ा सेट हम परचेस कर रहे हैं, है ना। 3 कितने होते गए, ये 15 कर रहे हैं और 75,000 का टोटल हो रहा है। कितने परचेस कर रहे हैं, इसमें मेंशन नहीं किया क्या हमने, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए मेंशन है, परचेस ऑफ 5 वुडन सोफ़ा, ठीक है, समझ गए। आ जाते हैं हमारे टैली में, वाउचर्स में आ जाइए, वाउचर्स में आ गए, एंटर करिए। परचेज ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे देखिए वाउचर्स वाले ऑप्शन में आ जाइए, ठीक है, क्लिक करिए यहाँ पे F9, एंटर करिए। फर्नीचर कंपनी का नाम है ABC फर्नीचर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कर लिया, एंटर एंटर करिए। मुझे लगता है मैंने परचेज का लेजर नहीं बनाया, नहीं है हमारे पास, हमें एक लेजर बनाना होगा। तो यहीं पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लिखिए परचेज अकाउंट, ठीक है, आप इतना मेंशन करिए। ये देखिए मैंने लिखा परचेज अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट, सेलेक्ट करिए, ठीक है, यहाँ पे गुड्स कर दीजिए बस और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब मुझे क्या परचेज करना है, तो मुझे परचेज करना है सोफ़ा सेट। तो यहाँ पे हम कौन सा सोफ़ा सेट था, 5 वुडन सोफ़ा सेट, तो यहाँ पे हम वुडन को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए है ना, 5 सीटर वुडन का सोफ़ा सेट। कितना क्वांटिटी है, 5, रेट कितने का है, 15,000, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे एंटर कर दीजिए, 75,000 आ गया, एंटर करिए। अब इस पे जीएसटी कौन सा आएगा, ये आपके दिमाग में सवाल रहेगा, तो उसके लिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पे देखिए रिलेटेड रिपोर्ट है, क्लिक करिए, जीएसटी एनालिसिस में आइए, Alt F1 बटन को प्रेस करिए। आपका टैली आपको खुद कैलकुलेट करके दे देगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हमने कितना % जीएसटी जो है वो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है 99% का जीएसटी चार्ज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे CGST और HGST के लेजर्स की रिक्वायरमेंट है जो मैंने नहीं बनाया। सो Alt C करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे CGST, CGST कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST, एंटर एंटर करिए, अमाउंट अपने आप आएगा। दूसरा टैक्स है मेरा SGST, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S स्पेस GST कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, एंटर एंटर करिए, हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब ई-वे बिल वगैरह आप नो रखिए, यहाँ पे एंटर करिए और यहाँ पे आप मेंशन करिए कि हमने क्या किया है, हमने किया है परचेज, है ना, सोफा सेट परचेज। अब इस सोफा सेट का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, इस परचेज का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, सो बैलेंस शीट में भी आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो कहाँ पे आता है देखिए, चलिए बैलेंस शीट में अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखिए बैलेंस शीट में आपका पहला इम्पैक्ट आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज में देखने के लिए मिलेगा कि आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस बढ़ चुका है, जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया था, ठीक है, माइनस में बढ़ा है क्योंकि हमने टैक्स दे दिया है। और यहाँ पे देखिए 88,000 रुपीज़ हमारा जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ चुका है ना, ये टोटल जीएसटी वीएसटी सब पकड़ के। तो ये पहला इम्पैक्ट आया। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ चुका है 75,000, जो अभी हमने परचेज किया वो यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका इम्पैक्ट क्या आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास परचेज अकाउंट में 75,000 रुपीज़ का जो हमारा अमाउंट है वो बढ़ गया, और क्लोजिंग स्टॉक में हमारा जो स्टॉक अभी हमने परचेज किया है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इतनी अलग अलग जगह पे जो है एक परचेज ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा हमारा, वो है अभी हम सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं, एक सोफा सेट सेल कर रहे हैं राहुल शर्मा जी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, सोल्ड अ 1 वुडन सोफा सेट टू राहुल शर्मा, ठीक है, सेल करते हैं, 18,000 में सेल करेंगे, बैक आते हैं। तो बाउचर्स में आइए, सेल करने के लिए ट्रांजैक्शन है आपका F8, क्लिक करिए, ठीक है, राहुल शर्मा जी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, एंटर। सेल्स का लेजर मैंने नहीं क्रिएट किया तो हम यहाँ पे एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ सेल्स अकाउंट, एंटर एंटर। कम्स अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आप गुड्स करिए और हमारे पास एक ही स्टॉक है, ये हमारा वुडन सोफा सेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वुडन सोफा सेट है, इसमें से एक क्वांटिटी 18,000 रुपये की। ठीक है, 3,000 का प्रॉफिट। टैक्स कौन सा कैलकुलेट हो रहा है टैली आपको खुद बताएगा। इसके लिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट में आना है, क्लिक करना है रिलेटेड रिपोर्ट, जीएसटी एनालिसिस। देखिए CGST HGST हमारा यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं टैली में, हमारे CGST के लेजर को सिलेक्ट करिए और HGST के लेजर को सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब कई कई जगह पे क्या होता है, बहुत सारी जगह पे लोग इनपुट और आउटपुट जीएसटी के लेजर्स बनाते हैं, तो वो भी तरीका सही है, कोई गलत तरीका नहीं है। इससे हमें बाइफरकेट मिलता है कि हाँ भाई हमारा इनपुट कितना लेना है और हमें आउटपुट कितना देना है। और सिंगल लेजर आप जब क्रिएट करते हैं तो आपका पर्टिकुलर लेजर ही वहाँ पे यूज हो जाता है। देखिए यहाँ पे अभी फिगर कौन सी आ रही है, माइनस फिगर आ रही है। पहले ये 13,000 था, ठीक है, अब क्या हो गया, उसमें हमने कुछ इनपुट ले लिया है ना, हमारा इनपुट आ गया, तो ये बढ़ के अब इसमें से ये 1,600 रुपया कम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे कम हो गया, तो अब हमें इनपुट कम लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पे ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रॉफिट हुआ है क्या, तो प्रॉफिट तो नहीं होगा अभी क्योंकि रेंट हमने बहुत बड़ा दिया था। अब दूसरा ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड कर रहे हैं हम यहाँ पे, कितनी है 30,000 सैलरी पेड कर रहे हैं। ठीक है, 4 तारीख को हम सैलरी पेड करेंगे 30,000 कैश की मदद से। ठीक है, चलिए आते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 आप यहाँ पे करिए और सैलरी ले लीजिए, आपकी सैलरी स्टाफ। ठीक है, 30,000 आपकी सैलरी रहेगी और ये सैलरी पे होगी कैश से। एंटर करिए, यहाँ पे आप बीइंग मेंशन करिए आपका। ठीक है, सैलरी पेड टू द स्टाफ, एंटर एंटर एक्सेप्ट। अब हम परचेज करेंगे स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के अकाउंट को हम यहाँ पे लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एंटर करिए, 1,000 रुपीज़ की आप स्टेशनरी परचेज करिए, पे करेंगे कैश की मदद से। और यहाँ पे हम बीइंग लिखेंगे परचेज फर्नीचर या स्टेशनरी, स्टेशनरी कर रहे हैं, फर्नीचर नहीं कर रहे, यहाँ पे आप बीइंग लिखिए। ठीक है, ये देखिए हमने बीइंग लिख दिया। मैं फटाफट करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे मैं आपके ट्रांजेक्शन्स के टाइम को जो है वो बढ़ा पाऊँ। इसका सबका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा ये भी हम देखेंगे। अब राहुल जी ने जो 18,000 का सामान खरीदा, इसमें से उन्होंने हमें 10,000 रुपया पे किया। तो हम आ जाते हैं, अमाउंट रिसीव होना है तो रिसीव करने के लिए हम आएंगे रिसिप्ट वाउचर पे, क्लिक करिए। यहाँ पे राहुल का लेजर ले लीजिए। तो जैसे आप राहुल का लेजर लेंगे आपको पता चलेगा कि राहुल से हमें कितना पैसा लेना है। अब इसमें से इन्होंने कितना दिया है, तो 10,000 रुपया दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 हमें यहाँ पे रिसीव किया है। अगेंस्ट बिल आएगा आपका, एंटर करिए और ये पैसा आपको मिला आपके कैश में। ठीक है, अब यहाँ पे आप बीइंग करिए और बीइंग जो मैंने लिख के दिया है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हमें इनसे 10,000 रुपया रिसीव हो गया। अब क्या ट्रांजेक्शन है, अब हम अपने बैंक में 50,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट का एंट्री कहाँ पे होता है, कॉन्ट्रा में। तो यहाँ पे आइए, F4 करिए। कैश कितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है, 50,000। यहाँ पे आप देखिए 50,000, एंटर करिए। कौन सी बैंक में शिफ्ट हो रहा है, तो बैंक है हमारा कौन सा, अच्छा बैंक का नाम ही नहीं दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम HDFC बैंक यहाँ पे ले लेते हैं। अल्ट सी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं करता हूँ HDFC बैंक अकाउंट, कम्स अंडर बैंक अकाउंट। एंटर एंटर करिए, कोई चेंज नहीं करना आपको, जस्ट एंटर एंटर करिए। आपकी बैंक में यहाँ पे अभी 50,000 रुपया जमा हो जाएगा। ठीक है, 1,000 के 50 नोट। ठीक है, हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट किए, तो बैलेंस शीट में आपको काफ़ी सारा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब क्या करते हैं, बहुत टाइम से हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा माइनस माइनस चल रहा है, इसको प्लस में लाते हैं। तो माइनस माइनस को प्लस में लाने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हम कितने माइनस में चल रहे हैं, 53,000 में।
इसको प्लस में कैसा लाएंगे, स्टॉक बेचेंगे। तो बेचने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, F8 करिए यहाँ पे आप, और कोई भी एक आपकी पार्टी ले लीजिए, जैसे राहुल था, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ हमारे पास कस्टमर में कौन सी पार्टी है। तो ये देखिए, ये गुजरात वाली पार्टी लेते हैं, राजकोट वाली पार्टी। ठीक है, तो इस पार्टी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो राजकोट फर्नीचर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल्स करेंगे इनको, और इनको हमारे पास बेचने के लिए सोफ़ा है तो सोफ़ा बेचेंगे। गुजरात में बेच रहे हैं इसलिए, और पूरा 4 स्टॉक बेचते हैं। गुजरात में बेच ले इसलिए इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो प्राइस कितना रखूँ मैं इसका, हमने 15 का खरीदा है, हम एक काम करते हैं इसको 28,000 का बेचते हैं। ठीक है, बहुत महंगा बेच रहे हैं। चलिए एंटर करते हैं। इस पे IGST का टैक्स लगेगा, IGST का लेजर है नहीं हमारे पास। क्रिएट करते हैं यहाँ पे, IGST कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, GST IGST एंटर एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं, एंटर एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब मुझे लगता है हमारा प्रॉफिट में आ चुका रहेगा डेटा। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। अच्छा, अभी भी 1,000 रुपये का लॉस चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ खरीदते हैं। वाउचर्स में आते हैं, परचेस में आता हूँ मैं। परचेस में आते हैं, यहाँ पे हम हमने ABC से खरीदा, तो बॉम्बे टिम्बर से अभी हम कुछ सामान खरीदते हैं। एक ही इससे हम थोड़े से ज़्यादा वैल्यूज़ को खरीद लेते हैं, जैसे ये 5 टीयर का जो टेबल है उसको खरीदते हैं, तो इसकी 5 क्वांटिटी खरीदते हैं। इसका रेट हम लगाते हैं 13,000 रुपया। ठीक है, एंटर करिए। फिर इसके बाद में हम ये ग्लास डोर खरीद लेते हैं, ये हम 3 टेबल खरीदते हैं और इसकी रेट हम लगाते हैं लगभग 8,000 रुपया। ठीक है, और इसके बाद में हम कंप्यूटर चेयर खरीद लेते हैं, और ये हम खरीदते हैं 7 चेयर, और इसका रेट हम लगाते हैं 6,500 रुपया। अच्छा, ज़्यादा हो गया, 6,500 रुपया। ठीक है, और हम कुछ खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डाइनिंग सेट खरीद लेता हूँ, ये हम 2 डाइनिंग सेट खरीदते हैं 12,000 रुपये के। ठीक है, इसके बाद में हम 6 वाला डाइनिंग टेबल खरीदते हैं, वो भी 2 सेट खरीदते हैं 15,000 के रेट से। और कुछ हम खरीदते हैं, यहाँ पे मैं, ये हमारा बेड है, ये हम एक बेड खरीद लेते हैं, इसका कॉस्ट हम रखे हैं 19,000 रुपया। ठीक है, तो अभी बहुत सारा सामान मैंने खरीद लिया। यहाँ पे हम लगा देते हैं सीधा, मे बी एक मिनट, Ctrl+O, GST एनालिसिस, CGST HST। तो यहाँ पे हम CGST के लेजर को चूज़ करते हैं और HGST के लेजर को चूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ खरीद लिया तो मेरे पास स्टॉक में वैल्यू बढ़ गया रहेगा। इम्पैक्ट देखिए आप, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया आपका। ठीक है, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास अलग अलग स्टॉक बढ़ गया है, साथ में ग्रुप वाइज आपको स्टॉक दिख रहा है। स्टॉक समरी में आप देखिए, यहाँ पे आप F12 करिए, इनवर्ड आउटवर्ड इस सबको आप यस करिए। यहाँ पे आप देखिए आपका स्टॉक जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर स्टॉक दिख रहा है। साथ ही में जो जीरो बैलेंस हो चुका है उसको भी हम यस करते हैं, ताकि जो भी हमने खरीद के पूरा नील कर दिया वो भी आपको यहाँ पे दिखे। तो देखिए ग्रुप वाइज जो भी ग्रुप था, कि बेड हमारे पास है, डाइनिंग टेबल है, सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है, साथ में कौन सा स्टॉक कितना अवेलेबल है। अब थोड़ा प्रॉफिट में लाते हैं, तो बेचते हैं किसी को सामान। F8 करिए। F8 करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए अपने टैली में, सॉरी एक्सेल शीट में। कोई भी एक कस्टमर हम ले लेते हैं जो हमारा है प्रिया एंटरप्राइजेस, इसको हम थोड़ा सामान बेचते हैं। तो ये प्रिया एंटरप्राइजेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करिए, सेल्स, इसको बेचते हैं हम कम, ये वाला टेबल, तो इसके 2 पीस हम बेचते हैं और इसको बेचेंगे हम लगभग 27,000 रुपये में। ठीक है, और हम यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, इसका एक टेबल बेचते हैं, ये बेचते हैं हम इसको 14,000 रुपये में। ठीक है, फिर 14,000 कम में बेचा लगता है, थोड़ा प्राइस बढ़ाते हैं 22,000 रुपये में। ओके, इतना बस हो गया। एंटर करते हैं, टैक्स लगाते हैं हमारा CGST HGST, नो ई-वे बिल, कुछ नहीं, एंटर एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। ओके, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रॉफिट में आ चुका है, अभी हम नेट प्रॉफिट में हैं। हमारा स्टॉक इम्पैक्ट आ चुका है, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी हमने जो है वो की है। और ये बाकी के जो ट्रांजेक्शन है वो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ये ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये सारा प्रैक्टिस कर लिया है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिए, होमवर्क पूरा कंप्लीट करिए।
इस वीडियो के नीचे आपको होमवर्क की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे आपको हमारे टैली के एक ई बुक की लिंक मिल जाएगी। उस ई बुक को पाने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है और वो ई बुक आपके लिए एक्सेसिबल हो जाती है। तो ई बुक मिल जाएगी, ये स्टडी नोट्स मिल जाएंगे और है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे एक फीडबैक फॉर्म भी दे दिया है, आप उसको फिल आउट करिए। आपके फीडबैक्स को मैं मेरे शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा। बस फीडबैक रिकॉर्ड करते टाइम आपका फीडबैक मिनिमम 1 मिनट का होना चाहिए, जिसमें 1 मिनट तक होना चाहिए, 1 मिनट का नहीं, 1 मिनट तक होना चाहिए, जिसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और आप कहाँ से, कौन से स्टेट से हैं, आपको ये चैनल कैसा लगता है वगैरह वगैरह। ये सब अगर आप मुझे बता देंगे तो बाकी सारे हमारे स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि फीडबैक से पता चलता है कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सोच रहे कि किसी फर्नीचर शॉप में काम करूं। और साथ ही में एक और चीज का ध्यान रखिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए होमवर्क की लिंक दी है, उस होमवर्क को कंप्लीट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय।